साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 54 करेंट अफेयर्स को देखेंगे 2025 के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, जो कि साथियों आपके सभी प्रकार के एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीजीएल सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं, जो कि आपके एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। मैं क्विक रिवीजन आपको करा दूंगा, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप 2025 है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप ओडीआई 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहां आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। अभी भारत ने ओडीआई महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यूआईडीएआई द्वारा, देखिए यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 यानी 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की, जिसकी स्थापना जो है माफ करना, जिसकी 150वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई थी 2025 में। बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी जिसकी अभी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। करेक्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया था। तो देखिए, भारत की अगर बात करें ना, भारतीय महिला क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, महिला विश्व कप का है ना, देख लो। तो किस टीम को हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी 24 नवंबर 2025 को इन्होंने पद धारण किया है। इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा। याद रखना, ये पहले नालसा के प्रमुख थे, अभी जो है ना 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरा है या भरी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। करेक्ट आएगा अंबाला वायुसेना स्टेशन से। ये रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अंबाला वायुसेना स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है। करेक्ट आएगा लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा। तो भाई देखिए, करेक्ट आएगा SJ-100 विमान का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, SJ-100। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मोन्था। देखिए, चक्रवात मोन्था जो कि अभी 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा था। आपको बताना है आंध्र प्रदेश का वो कौन सा तटीय क्षेत्र है जहां पर ये पहुंचा था। करेक्ट आंसर होगा काकीनाडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, काकीनाडा। अगला क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाई गई हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ये रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 को मध्यावधि चुनाव में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया था। तो साथियों देखिए, अक्टूबर 2025 के मध्यावधि चुनाव में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया। करेक्ट आएगा जेवियर माइली ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेवियर माइली। अगला क्वेश्चन है, 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो है ना, ये किस स्थान पर आयोजित की गई। करेक्ट आएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, भारत मंडपम नई दिल्ली।
आगे देखिए, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था। देखिए, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है ना 2025 का विषय क्या था। याद रखिए, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो है सर, ये क्या है, बताइए ये सर क्या है साथियों। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है। ये आपके इलाके में भी हो रहा होगा, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 जो कि 26 से 28 अक्टूबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया था। ध्यान से देखिएगा, 27वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 26 से 28 अक्टूबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया था। करेक्ट है कुआलालंपुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग DOLR द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम नक्शा का क्या अर्थ है। तो देखिएगा, फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग DOLR द्वारा शुरू किया गया जो कार्यक्रम है ये नक्शा, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण, याद रखना, ठीक है। शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत दिया गया। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है। करेक्ट आएगा साथियों 24 अक्टूबर को, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो एकता दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में। मानव रहित गगनयान यानी जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है। तो मानव रहित ये जो गगनयान मिशन है ना, ये दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दिसंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्योहार पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। बताइए, केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर जो है ना किस त्योहार पर शीतकाल के समय बंद कर दिए गए थे। करेक्ट होगा भाई दूज के समय में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, भाई दूज। अगला है, दिल्ली ने 23 अक्टूबर 2025 को IIT कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ पर किया है। करेक्ट आएगा बुराड़ी में, याद रखिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है बुराड़ी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है साथियों नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। तो आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कैथरीन कोनोली को बनाया गया है। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कैथरीन कोनोली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाल ही में साने ताकैची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। याद रखिएगा जापान की। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने अपना अब तक का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया। देखिए, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP ने अपना अब तक का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया। करेक्ट होगा साथियों 63वां स्थापना दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 63वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे किस तारीख को मनाया जाता है। देखिएगा, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। करेक्ट है साथियों 24 अक्टूबर को, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर, जिस दिन प्रत्येक वर्ष जो है ना दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य भी कौन बनी है। देखिए, करेक्ट आएगा अक्कई पद्मशाली जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा अक्कई पद्मशाली, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस की बात करें ना तो प्रत्येक वर्ष ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16 अक्टूबर। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए रेगुलरी जो है दिन रात मेहनत करके क्लासेस लेकर आते हैं, तो आप लोग जो है क्लास लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं।
तो देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए अभी नए अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट है अनंत गोयनका जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये रहे अनंत गोयनका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? बताइए कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? तो भाई देखो करेक्ट आएगा जैन कैट्ज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह है स्मृति मंधाना और ये भारत की हैं। और याद रखना अभी सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस पुरुष क्रिकेटर को मिला है? तो भारत के ही अभिषेक शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे गाजा शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये गाजा शांति शिखर सम्मेलन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, अभी मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था साथियों। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी शर्म अल शेख मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तो भाई ये है आमिर खान मुत्ताकी, जो जिन्होंने अभी भारत की यात्रा की थी। ये कौन है? तो अफगानिस्तान के ये विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी, और ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की ऋण सहायता से मंगोलिया में कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना पूरी की जा रही है? तो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की ऋण सहायता से मंगोलिया में कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि पूरी की जा रही है? देखो मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर आधारित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसेंट 2 का विमोचन हाल ही में हुआ। इसके लेखक कौन है? ध्यान से देखिए। तो भाई इसके लेखक है साथियों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना वर्तमान में, जनरल अनिल चौहान जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CDS जनरल अनिल चौहान। हाल ही में संपन्न समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 में, ठीक है, भारत के साथ शामिल देश जो है ये कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया करेक्ट आएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या जो है, इन्होंने हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा की या यात्रा पर थे। ठीक है, यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास, सहयोग पर जो है ना चर्चा की। इसके अलावा मछुआरों के कल्याण पर भी चर्चा की। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो भाई किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा साथियों गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गूगल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज यानी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज के अध्यक्ष के रूप में भी किनको नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह जी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने WHO द्वारा प्रमाणित बीमारियों के माँ से बच्चे में संचरण का उन्मूलन हासिल किया है। ये बीमारी या बीमारियाँ कौन सी हैं? तो ये सभी HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, ये सभी बीमारियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत को UNGGIM-AP के किस प्रमुख पद के लिए चुना गया है? तो हाल ही में भारत को UNGGIM-AP के किस प्रमुख पद के लिए चुना गया है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सह अध्यक्ष के पद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सह अध्यक्ष, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, किस विमानवाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपोत्सव मनाया था?
ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को किस विमान वाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाया था? तो आईएनएस विक्रांत पर। मैंने आपको पहले भी बताया है, आईएनएस विक्रांत करेक्ट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है ना इनरोकन में भाग लिया था? तो इनरोकन जो द्विपक्षीय अभ्यास है, यह दक्षिण कोरिया और भारत के बीच आयोजित हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? देखिए, राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन है ना, ये भारत के कृषि मंत्री या कृषि कल्याण मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री आप बोल सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शिवराज सिंह चौहान। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भाई मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो है ना हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। राइट आंसर है साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, SDHI के साथ। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो याद रखिए करेक्ट आएगा दुबई में। ठीक है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन जो है ना, ये पहली बार दुबई में किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद के लिए अनुबंध किया है? करेक्ट आएगा, भारतीय सेना ने किस संगठन के साथ? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के साथ, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेट लिफ्टर जो है प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट है, 44 kg के भार वर्ग में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं ने संयुक्त भागीदारी की थी? तो ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है ना, इसमें भारत के तीनों सेनाओं ने जो है ना संयुक्त रूप से भागीदारी की थी, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बना है? देखिए, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बन गया है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, भारत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, भारत। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्धव उत्सव जो है ना, उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव है जिसका नाम है उद्धव उत्सव 2025 और इसका आयोजन जो है ना अभी ग्वालियर में ना, देखो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, विशाखापट्टनम में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का जो आयोजन है ना अभी नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि आपने देखा आपके आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, SSC CPO, ALP टेक्नीशियन, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। हालांकि आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप ये क्लास अभी किस एक जो है ना एग्ज़ाम के लिए देख रहे थे। ठीक है, अभी आपका पेपर कौन सा है? तो वीडियो को लाइक और शेयर में कमी बिल्कुल भी नहीं करना साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।